हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप सारे साथी मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, आज हम बहुत ही शानदार टॉपिक समझाने वाले हैं जिसका नाम है टेंस, जिसे कहते हैं कालों के महाकाल टेंस। ठीक है, तो आज की ये जो क्लास होने वाली है बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि टेंस का पूरा कॉन्सेप्ट आज आपको हम बताने वाले हैं कि प्रेजेंट क्या है, पास्ट क्या है, फ्यूचर क्या है, इंडेफिनिट क्या है, कॉन्टिन्यूअस क्या है, परफेक्ट क्या है। ये सारी बातें आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे और एक स्टोरी के माध्यम से जानेंगे। बड़ा मज़ा आने वाला है। ठीक है, देखना बड़ा ट्विस्ट लगेगा अगर आप पूरी कहानी को समझेंगे अच्छे से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे साथी। तो प्यारे साथी, अगर हम बात करें तो आपके सामने ये दिख रहा होगा टेंस, है ना। टेंस का मतलब होता है काल, और काल मान लेते हैं एक पुरुष है। ठीक है, क्या है? एक पुरुष है, एक व्यक्ति है। अब काल की शादी एक टाइम नामक किसी स्त्री से करा दी गई, है ना। टाइम को मान लेते हैं यहाँ पर एक लेडी है, एक महिला है ना, उसकी शादी, ठीक है, करा दी गई। मतलब टेंस की शादी किससे करा दी गई? टाइम से करा दी गई, है ना। अब क्या होता है कि इनकी शादी होने के बाद इनका क्या होगा? जनरेशन आगे बढ़ेगा, बोलो, है ना। इनका जनरेशन आगे बढ़ेगा, तो इनका जनरेशन बढ़ता है आगे, तो इनके पहले बेटे का जन्म होता है जिसका नाम होता है पास्ट टेंस, है ना। जिसका नाम ये क्या रखते हैं? नामकरण क्या रखते हैं? पास्ट टेंस, जिसे कहते हैं भूतकाल, है ना। ये भैया भूत है क्या है? भूत है, समझ रहे हो ना, इसे कहते हैं भूतकाल। ओके, और दूसरा जो बेटा होता है, देखो 2 साल के गैप के बाद फिर दूसरा बेटा आता है ना। तो दूसरे बेटे का ये नाम रखते हैं वर्तमान काल। क्या रखते हैं? वर्तमान काल जो चल रहा है। ओके, और 2 साल के गैप के बाद फिर एक तीसरा बेटा आता है जिसका नाम होता है भविष्य काल, है ना। हाँ, भविष्य काल, इसका नाम होता है भविष्य काल। अब ये हुआ कि इनके 3 संतानें हो गई, किनके? टेंस के, है ना। टेंस की शादी टाइम नामक किसी स्त्री से हुई और इनकी फिर 3 संतानें हुई जिनका नाम पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर हुआ। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्या होता है कि जब इनके भी बेटे बड़े हो गए, वे पढ़ लिख लिए, पढ़ने के बाद फिर क्या हो गए? हाँ, पढ़े लिखे थे, ये मत समझना, ठीक है। अब पढ़ लिख लिए, उसके बाद इनकी भी बड़े हो गए तो शादी करानी पड़ेगी, सिंपल सी बात है ना। तुम्हारी जैसे कराई जाएगी, तुम भी सोच रहे होगे, है ना। हाँ, तो प्यारे साथियों, यहाँ पर इसकी शादी जो है, ठीक है, करा दी गई एक टाइम नामक किसी अन्य लड़की के साथ। टाइम को मतलब मैंने यहाँ पर यही मेंशन किया है कि एक कोई महिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अगला जो है प्रेजेंट, इसकी भी शादी किसी टाइम नामक किसी अन्य स्त्री के साथ करा दी गई, है ना। और यहाँ पर फ्यूचर है, फ्यूचर की भी किसी शादी किसी टाइम नामक स्त्री के साथ करा दी गई। ओके, अब तीनों की शादी हो गई। अब दादा जब फुर्सती आ गए, मतलब अब दादाजी होंगे, सॉरी, ठीक है, क्योंकि इनके ये जो दिख रहे हैं ना, ये सारे क्या होंगे? पोते होंगे ना। हाँ, अभी मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है। अब तीनों की शादी हो गई, अब दादाजी फ्री हो गए कि भाई हम तो फ्री हो गए, तीनों बेटों की शादी करा लिए, अब ये जैसा करेंगे वैसा, ठीक है, करें। ठीक है, अब यहां पर जब शादी हो गई पास्ट की, तो पास्ट ने पहला बेटा जन्म दिया, है ना, जिसका नाम इन्होंने इंडेफिनिट रखा। उसके बाद दूसरे बेटे का नाम हुआ कॉन्टिन्यूअस, तीसरे का परफेक्ट और चौथे का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मतलब क्या हुआ कि पास्ट ने जो है 4 बेटों को जन्म दिया। कितने बेटों को? 4 बेटों का जन्म दिया। अब जब प्रेजेंट ने देखा कि हमारे बड़का भैया जो पास्ट हैं, ये 4 बेटे, ठीक है, इनके हुए, तो हम भी कहाँ पीछे हटने वाले, हम भी सोच रहे हैं कि ऐसा हम भी करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने भी ऐसा ही किया। इंडेफिनिट पहला बेटा हुआ, कॉन्टिन्यूअस दूसरा हुआ, परफेक्ट तीसरा हुआ और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या हो गया? चौथा हुआ। क्लियर है। अब इसके बाद क्या होता है? फ्यूचर। अब जब फ्यूचर का नंबर आता है तो ये कहता है कि यार देखो, हमारे बड़का भैया पास्ट और उनसे जो छोटे वाले भैया हैं जो प्रेजेंट है, उनके 4 बेटे हुए, तो हम भी सोच रहे हैं कि 4 ही हमारे संतान हो। ठीक है, उम्मीद करते हैं, ठीक है, हाँ, उम्मीद करते हैं। उम्मीद करते करते इनकी उम्मीद, ठीक है, काम आ गई। ठीक है, हाँ, इनके भी 4 बेटे हुए, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर है ना। अब देखो कितने हो गए? 12 हो गए, है ना। 12 बेटे हो गए, 12 बेटे हो गए ना, मतलब पास्ट के 4, प्रेजेंट के 4 एंड फ्यूचर के 4। क्लियर है। अब आप कहो गुरुजी इतना बड़ा परिवार, है ना। बिल्कुल, आप लोग ऐसा मत करना, ठीक है। आप लोगों का क्या फॉर्मूला होना चाहिए? हम 2 हमारे 1, है ना। ऐसा ना करना कि हम 2 हमारे 1 दर्जन, ये वाला आप सिस्टम मत करना, क्योंकि महंगाई बहुत है, समझ रहे हो ना। ये वाला फॉर्मूला मत यूज करना मेरे साथी। ओके, हाँ, हम 2 हमारे 1 ही होना चाहिए। प्रयास करो कि 1 हो, 2 हो जाता है, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, चलिए, तो मेरे साथी आपने देखा कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के ये 4 हो गए, है ना। अब क्या होता है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि सर यहाँ पर इन सबके एक जैसे नाम क्यों रखे गए। तो प्यारे साथियों,
बिल्कुल कंफ्यूज कर सकता है। अब क्या हुआ, जब दादाजी ने ये देखा कि यार हमारे 12 पोते हो गए और सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर एक क्रिएट हो रही कि मैं किसी एक से अगर पानी मांगता हूँ, मान लीजिए कि अगर इंडेफिनिट से मांगा तो ये इंडेफिनिट ये वाला भी पहुंच जाता है, ये वाला भी, मतलब तीनों के पहुंच जाते हैं। तो दादा ने कहा कि हम अपने बेटों, मतलब दादा ने अपने तीनों बेटों को बुलाया और एक मीटिंग ली, है ना। हाँ, क्या ली, एक मीटिंग ली, बैठाला, सबको समझाया कि तुम लोग बहुत गधे हो, ठीक है। अब सब शर्मिंदा होते हैं कि यार पापा जी हमारे ऐसे बोल रहे हैं, क्या बात है, क्या तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि तुम लोगों ने बेटों को जन्म दिया, अच्छी बात है, खुशी की बात है कि हम अकेले थे और हमारे परिवार में 12 सदस्य हो गए, है ना, मतलब 12 पोते हो गए। सदस्य तो कितने हो गए भाई, 12 3 15 1, ठीक है, 15 1 16, है ना, हाँ 16 सदस्य हो गए। और भाई जब इनकी महिलाएं भी जोड़ दी जाएंगी तो आप समझ पा रहे हो कि कितने हो जाएंगे, 16 1 17 1 18 1 19 और 1 20, है ना, कितना बड़ा परिवार बन गया, है ना, 20 लोग हो गए। तो इन्होंने कहा कि भाई तुम लोगों ने इनके नाम एक जैसे क्यों रखे, ये गलत बात है ना। तो इन्होंने सोचा कि यार हाँ बाप, हमारे पप्पा जी तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा अब क्या किया जाए पप्पा जी, भाई नाम तो अब रख दिया गया है, इसमें कुछ सुधार हो सकता है। इनके पप्पा ने कहा कि बिल्कुल हो सकता है, एक काम करो कि इनके सबके नाम के पहले तुम लोग अपना नाम जोड़ दो और अंत में मेरा नाम जोड़ दो। तो इन्होंने कहा पप्पा जी ऐसा नहीं हो सकता, आपका नाम पहले जोड़ना चाहिए। पप्पा ने कहा हम जो कह रहे हैं उतनी बात तुम मानो। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप जो कहेंगे, जैसा हुजूर, जैसी आपकी आज्ञा, है ना। हाँ, तो इन्होंने ऐसा ही किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना नाम पहले जोड़ा, मतलब ये जो हुए इन्होंने अपना नाम पहले जोड़ा कि इन्होंने जैसे पास्ट है तो पास्ट ने अपना नाम जोड़ दिया, है ना, और पप्पा जी का नाम लास्ट में जोड़ दिया, ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट यहाँ भी जुड़ गया, है ना, और यहाँ टेंस हो गया, क्लियर है ना। ये पास्ट यहाँ भी जुड़ गया तो पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, समझ में आया ना। और यहां भी पास्ट जुड़ गया तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया, है ना, ये भी टेंस बन गया, क्लियर है। अब प्रेजेंट ने भी ऐसा ही किया, किसने कहा, प्रेजेंट ने भी ऐसा किया। प्रेजेंट ने भी क्या किया, इनके नाम के पहले क्या जोड़ दिया, हाँ प्रेजेंट जोड़ दिया, यहां पर क्या जोड़ दिया, प्रेजेंट जोड़ दिया, और यहां पर क्या जोड़ दिया, टेंस जोड़ दिया, क्लियर है ना। सेम ऐसे ही प्रेजेंट ने भी किया और उसके बाद फ्यूचर ने भी ऐसा कर दिया, ठीक है। सेम इसके बाद फिर फ्यूचर ने भी ऐसा कर दिया, यहां पर फ्यूचर लिख देते हैं, ठीक है, फ्यूचर, और यहां पर क्या लिख देते हैं, टेंस, ओके। तो ऐसा इन फ्यूचर ने भी कर दिया। अब भाई अलग अलग नाम हो गए भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट अलग हो गया, पास्ट इंडेफिनिट अलग हो गया और फ्यूचर इंडेफिनिट अलग हो गया, है ना। अब इनके नाम अलग अलग हो गए। अब अगर आपसे मैं एक क्वेश्चन करूं कि भैया ये टेंस क्या हो गए, अब इनके पोते हो गए ना, अब ये टेंस के पोते हुए, तो हम आपसे पूछे कि टेंस के कितने पोते हुए, ठीक है, हाँ टेंस के कितने पोते या दादाजी के कितने पोते, ठीक है। आपसे अगर हम पूछे दादाजी के कितने पोते, दादाजी के कितने पोते, कितने पोते, तो आपका क्या कमेंट होना चाहिए, क्या कमेंट होना चाहिए, बोलेंगे गुरुजी 12 पोते होंगे, ठीक है, कितने होंगे 12। और यही हमारे 12 प्रकार के टेंस होते हैं, ठीक है, कितने होते हैं 12 प्रकार के टेंस होते हैं, जिसमें प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, और इनके प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट की भी बात करें, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, है ना। तो ये टोटल हमारे कितने हो गए, 12 प्रकार के टेंस हो गए। आई होप सबको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, एक स्टोरी के माध्यम से आपके और बेहतर समझ में आया होगा। और अगली क्लास का आप लोग करिए वेट, उसमें हम पूरे रूल्स, पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह के समझाएंगे, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, जिससे आप बिल्कुल इजी वे में सारे सेंटेंस का ट्रांसलेशन अच्छे से बना पाए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक सभी को जय हिंद।